बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं मंदी, और मंदी के लिए हमें चाहिए मटन के बड़े बड़े पीस। इस तरह बिल्कुल परफेक्ट साइज़ हो रान के। इसको हम डालेंगे प्रेशर कुकर में ताकि जल्दी हो जाए। इसमें अदरक लहसुन 2 चम्मच, प्याज 3 प्याज मीडियम साइज़ की, और ये सारे गरम मसाले हैं। लौंग, दालचीनी, ज़ीरा, बादियान फूल, काली इलायची, बड़ी इलायची जो होती है वो, और तेज़पात, ये सब हम इसमें डाल देंगे। और नमक हस्बे ज़ायका। 2 लीटर पानी डाल देंगे ताकि यखनी बन जाए। हमें इसकी काफ़ी अच्छी यखनी चाहिए। और ये प्रेशर कुकर हमने बंद कर दिया। 30 मिनट में हमारा गोश्त अच्छा सा गल जाएगा। चेक करते हैं, देखें हमारा गोश्त गला है या नहीं। आए चेक करते हैं। गोश्त काफ़ी अच्छा गल चुका है। अब इसको हम अलग कर लेंगे। सारे पीसेस अलग कर लेंगे मटन के, और यखनी अलग कर लेंगे। अब इसकी मैरिनेशन के लिए, मटन के पीसेस में मैरिनेशन करनी होती है। इसके लिए हम डालेंगे मसाले। मसाले में है लाल मिर्च, ज़ीरा पिसा हुआ, गरम मसाला पिसा हुआ, नमक और फूड कलर। और अब डालते हैं लेमन जूस। लेमन जूस इसलिए डालेंगे कि इसमें टेस्ट बन जाए अच्छा सा। और हाफ कप पानी। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे, और मटन के पीस सारे मैरिनेशन के लिए रख देंगे। इसी तरह हम सारे पीसेस पे मैरिनेशन कर लेंगे ताकि मसाला अच्छे से अंदर जज़्ब हो जाए। अब फॉइल पेपर लेंगे, और फॉइल पेपर पे ये सारे मैरिनेशन पीस फॉइल में करके सारे पीसेस मैरिनेशन के लिए रख देंगे। और जो ऊपर बचा हुआ है, जितना भी मसाला बचा हुआ, वो सारा हम ऊपर से डाल देंगे ताकि अच्छे से मसाला पीसेस में जज़्ब हो जाए। और फिर इसे हम अवन में बेक कर लेंगे 20 मिनट्स के लिए। तो आइए बेक करते हैं। अब इससे बेकिंग का टाइम है इसका 20 से 25 मिनट। अब हम मंदी के लिए बनाएंगे राइस। तो आइए चलते हैं, राइस बनाते हैं। 1 कप ऑयल हो, 3 से 4 प्याज। प्याज को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, बस सौटे करके इसमें डालना है अदरक लहसुन 2 चम्मच। 1 चम्मच डालना है ज़ीरा, और थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें डालते हैं हरी मिर्चें पिसी हुई, धनिया और पुदीना। ग्राइंड कर लेंगे इसको। और ये अब मसाला ग्राइंड किया हुआ इसमें डाल देंगे। थोड़ी देर भूनना है, 5 से 10 मिनट इसे भूनना है। और भूनने के बाद इसमें डालते हैं थोड़ा सा दही। इसमें डालना है 1 कप दही। दही को थोड़ी देर के लिए भूनेंगे।
भूनने के बाद जो हमने यखनी बचाई थी वो यखनी पूरी हम इसमें डाल देंगे। यखनी में नमक भी है और सारे स्पाइसेस हैं और कुछ भी हमें इसमें डालने की ज़रूरत नहीं। अब यखनी में जब बॉयल आ जाए तो उसके बाद डालने हैं हमें चावल। चावल को अच्छा सा मिक्स करने के बाद हमने इसे पकने के लिए रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए। आइए अब बनाते हैं टमाटर की चटनी। और ये है टमाटर को मैंने पहले ही बॉईल करके और छिलके उतार लिए थे और ग्राइंड कर लिया। अब इसी मिक्सी में हम डालेंगे धनिया, पुदीना, ज़ीरा, लहसुन, हरी मिर्च। मिक्सी हमें धोने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी में मसाला सारा ऐड कर देंगे। ये चटनी जो बन चुकी है हरी मसाले वाली, अब इसे आधी टमाटर बॉयल जो हुए हुए हमने बॉयल कर लिए हैं उसको इसमें डाल देंगे, धनिया पुदीने वाली चटनी को। ये ले हमारी चटनी रेडी हो गई, टमाटर की चटनी रेडी हो गई। फिर दही लेते हैं, दही में डाल देते हैं बकिया जो चटनी बची थी वो इसमें डाल देते हैं ताकि ये रायता भी रेडी हो जाए। अब ये रायता भी रेडी हो गया। माशाल्लाह हमारे चावल बहुत ही अच्छे बने हैं और खिले खिले कितने हैं माशाल्लाह से, खुशबू तो इसकी बहुत ही प्यारी है। ये ढक्कन में मैं इनके छोटे यार पूरी नहीं, ये खिले खिले ही बात है। अब चावल हमें निकाल के इसको सेटिंग करनी है। अब चावल निकाल के हम उसको मंदी को अपनी असल शक्ल में लाते हैं। माशाल्लाह चावल बहुत खिले खिले और एकदम खुशबूदार बने हैं। अब मटन के पीसेस रेडी हो गए हैं और अब हमें इसे चावल पे डालने हैं। चावल पे डाल के ये सारी डेकोरेशन करनी है। बॉयल एग हैं, टमाटर, खीरा। व आप मंदी की शक्ल देखिए माशाल्लाह कितनी टेस्टी है। एक दफ़ा इस तरह खाएंगे तो फिर हमेशा इसी तरह बनवाएंगे। गोश्त देखिए आप कितना अच्छा एकदम घुल गया है, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह।